नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है न्यूज 100 का। शुरुआत करते हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर से और 15 मिनट में सारी बड़ी खबरें बैक टू बैक आपके सामने होंगी। जम्मू के पुंछ घाटी में सेना के 2 शहीद जवानों से बर्बरता। पाकिस्तान आर्मी ने जवानों के शव को क्षत विक्षत किया। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना सीमा में घुसकर दोनों जवानों के शवों के साथ बर्बरता की। भारतीय सीमा में घुसकर जवानों के शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पाकिस्तान ने प्लान बनाकर सैनिकों पर हमला किया। इलाके में 2 पोस्ट के बीच पहले बारूदी सुरंगें बिछाई और उसके बाद घात लगाकर किया हमला। भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तान से घात लगाकर कैसे हुआ हमला? पाकिस्तान ने हमले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के जेसीओ परमजीत सिंह की शहादत की खबर है। सेना ने सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की जानकारी गृह मंत्रालय को दे दी है। सेना ने कहा है कि इस घटना का पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। गश्त करने गए जवानों पर हमला किया गया। सेना को बॉर्डर पर कुछ गतिविधियां होने की जानकारी मिली थी। सुबह करीब 8:40 पर कृष्णा घाटी सेक्टर में यह घटना हुई। पाकिस्तान सेना ने सीज फायर तोड़कर पहले मोर्टार फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने मोर्चा छोड़ा। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में घटना की पूरी जानकारी दे दी है। पिछले 6 महीने में तीसरी बार पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल ही एलओसी का दौरा किया था। बाजवा ने कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में मदद करते रहने की बात भी कही। भारतीय सैनिकों के शवों के साथ पाकिस्तान सेना की बर्बरता के बाद देश भर में गुस्सा है। शहीद प्रेम सागर की पत्नी ने कहा, बदला ले सरकार। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। कहा, हमारी सेना पाकिस्तान से होने वाली हर शरारत का उचित जवाब देने में सक्षम है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पूछा सवाल, कहां गया वो 56 इंच का सीना? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, हम तो पाकिस्तानी आर्मी के आक्रमण के इंतजार में बैठे हैं ताकि जो हमारा अधूरा काम है वो हम पूरा कर सके। कश्मीर मामलों के जानकार सुशील पंडित ने कहा, भले ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और प्रधानमंत्री बदलते रहे, भारत के लिए उनकी नफरत में कभी कमी नहीं हुई। बीजेपी नेता नलन कोहली ने पाकिस्तान की बर्बरता को मानवता के खिलाफ बताया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो की जाएगी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पाकिस्तान की बर्बरता को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सरकार करे उचित कार्रवाई। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने कहा, पाकिस्तान को जवाब उस स्तर पर नहीं दिया गया जैसा दिया जाना चाहिए था। डिफेंस एक्सपर्ट की राय, पाकिस्तान को हर तरह से किया जाए दरकिनार। इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह मुद्दा उठाया जाए। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहराने की बजाय सरकार करे कार्रवाई। 10 सिर लाने के सरकार के दावों का क्या हुआ? बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। कहा, पाकिस्तान की बर्बरता के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। सीपीआई ने भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा, सरकार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे। जेडीयू ने मोदी सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी को बताया फेल। कहा, पाकिस्तान को सही जवाब देने में नाकाम रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जम्मू और कश्मीर बैंक के कैश वैन पर 5 से 6 आतंकियों ने किया हमला, 7 की मौत। कुलगाम आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद। बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए। आतंकियों ने हथियार लूटे। तुर्की और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले, दुनिया से आतंक का खात्मा जरूरी है। एर्दोआन ने कहा, आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर और सुकमा अटैक पर चर्चा। बैठक में गृह सचिव, सीआरपीएफ, आईबी, एनएसए भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का 2 और वीडियो सामने आया है। हथियार के साथ दिख रहे हैं हिजबुल और लश्कर के संदिग्ध दहशतगर्द। कश्मीर के पुलवामा में देश विरोधी हरकत। कॉलेज में लगाए गए आतंकी बुरहान वानी के पोस्टर। आजादी के नारे भी लगाए गए। पुलवामा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। साउथ कश्मीर में झड़प के बाद निकाली रैली। जम्मू कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य ने बनाई कमेटी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में पेश नहीं हुए जस्टिस कर्णन। कोर्ट ने मानसिक हालात की जांच के लिए बनाई मेडिकल
कमेटी 8 मई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जस्टिस कर्नल के मानसिक जांच कराने से इनकार, कहा मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरह से सही है। राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। 16 अगस्त को अगली सुनवाई। आरोपी का सीबीआई पर बड़ी साजिश की जांच नहीं करने का आरोप है। एआईएडीएमके नेता शशिकला के भतीजे दिनाकरन और मल्लिकार्जुन की कोर्ट में पेशी। 15 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गड़बड़ी करने वाले पेट्रोल पंप का लाइसेंस अब निरस्त होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री ने संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर जारी किया डाक टिकट। मन की बात में किया था जिक्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पहले बूचड़खानों को बंद करने पर होती थी छुरेबाजी, अब प्रदेश में बंद हुए अवैध बूचड़खाने। यूपी के सीएम योगी ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां, कहा 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज हमने माफ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वादा, 2019 के कुंभ में मिलेगा शुद्ध गंगा जल। यूपी के सीएम योगी ने दिया सुझाव, कहा फूल माला से स्वागत मत कीजिए, किसी गांव को गोद लेकर स्वच्छ बनाइए। सीएम योगी ने दिखाया अपना असर, कहा पहले जो काम 2 साल में नहीं होता था वो अब 2 दिन में हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार को धमकी दी, कहा कानून बनाना है तो बनाइए, हम तो शरीयत का ही कानून मानेंगे। यूपी के रामपुर में बोले आजम खान, 3 तलाक पर कानून बनाने की कोशिश का नहीं होगा कोई फायदा। लखनऊ में दहेज के लिए दिया 3 तलाक, पीड़ित के पति ने सऊदी अरब से फोन करके कह दिया तलाक। यूपी के इटावा में अफसरों से नहीं छूट रहा नीली बत्ती का मोह। एसडीएम ने कहा अभी हमारी आपत्ति का नहीं मिला है कोई जवाब। यूपी के फैजाबाद में मिला सेना का डिफ्यूज रॉकेट लॉन्चर, पुलिस ने सेना के हवाले किया स्मोक सेल। विश्व मजदूर दिवस पर लखनऊ में पत्रकारों का एकता मार्च, सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का आरोप, बीजेपी के इशारे पर पार्टी तोड़ने की हो रही है कोशिश, कुमार विश्वास की तरफ किया इशारा। अमानतुल्लाह के आरोप पर आम आदमी पार्टी में विवाद, 40 विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, कार्रवाई की मांग की। आज रात 9 बजे होगी आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक। पार्टी में उठे विवाद और एमसीडी चुनाव में मिली हार पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया रोड रेज का मामला। पीएम मोदी ने फोन कर मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले की जानकारी ली। बीती रात कुछ लोगों ने किया था हमला। हनी ट्रैप में फंसे सांसद केसी पटेल पर आरोप लगाने वाली महिला का दावा, कहा सांसद ने किया शोषण, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया सांसद का वीडियो। बिहार के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का लाल बत्ती हटाने से इनकार, कहा हमारी सरकार का नहीं केंद्र का है ये फैसला। बिहार इंटर टॉपर्स और कॉपी टेंडर घोटाला में मुख्य आरोपी लालकेश्वर की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 9 मई को होगी अब अगली सुनवाई। बिहार के परबीसगंज में भीड़ ने चोरों को पीट कर मार डाला, मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। रांची में बेकाबू ट्रैक्टर के बीच सड़क पर पलटी, 2 महिलाओं की मौत हुई, 30 महिलाएं जख्मी। यूपी के आजमगढ़ में एमपीआरसी प्रभारी पर दलित महिला टीचर को जूते से मारने का आरोप है, जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के बागपत में किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, अपनी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से परेशान है किसान। एमपी के मुरैना में खुलेआम नकल की तस्वीरें सामने आई। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बीएमसी के पेपर्स में किताबों से नकल करते हुए दिखाई दिए स्टूडेंट्स। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कार गैराज में फटा गैस सिलेंडर, 2 लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने किया 8 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार। आगरा में एक 5 सितारा होटल मालिक की हत्या में ये शामिल थे। बेंगलुरु में ओला कार ड्राइवर पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई में एम्बुलेंस के अंदर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, अस्पताल ले जाते वक्त हुई डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय नागरिकों ने मगरमच्छ को बचाने की कोशिश की। कृष्णा नदी में कीचड़ में फंस गया था ये मगरमच्छ। श्रीनगर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम, नगर निगम ने बढ़ाया युवाओं का हौसला, एक फीस्ट का आयोजन भी किया गया। ऋषिकेश में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हजारों की संख्या में स्कूली स्टूडेंट्स उतरे। हरिद्वार में बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा सेवा यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ एक्टर गोविंदा ने भी शिरकत की। नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर 92 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एक सिलेंडर 631 रुपए में मिलेगा। जेट फ्यूल का भी दाम बढ़ गया है। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे आपको चक्कर। 200 सरकारी सेवाएं होंगी ऑनलाइन पेमेंट का भी आपको विकल्प मिलेगा।
अप्रैल में मारुति की बिक्री में तेजी आई है। कुल बिक्री 19% से ज्यादा बढ़ गई है। घरेलू बिक्री में 23% की तेजी। Hyundai की बिक्री लगभग 3.5% बढ़ी है। स्टेट बैंक ने टर्म डिपॉजिट दरों में ½ % तक की कटौती की है। SBI की फिक्स डिपॉजिट पर अब पहले से कम ब्याज मिलेगा। शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फैसला। कंपनी एक्ट के तहत फाइलिंग के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया अमेरिकी चुनाव में हैकिंग का आरोप। कहा चीन ने चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल्स को हैक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में मुश्किलों के लिए संविधान को ठहराया दोषी। कहा देश के लिए बुरा है ये संविधान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान नॉर्थ कोरिया को जापान के लिए बड़ा खतरा बताया। आबे ने नॉर्थ कोरिया के नाकाम परमाणु परीक्षण को भी खारिज कर दिया। 2016 में मदीना की मस्जिद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में सऊदी अरब पुलिस ने ISIS के 46 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों पर हमले में शामिल होने का शक है। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ से बड़ी तबाही, इमरजेंसी जैसे हालात का ऐलान किया गया है। कई लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान लगातार बढ़ रही है झड़प। श्रम कानून और पेंशन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव, उसका विरोध हो रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे। यूरोपियन यूनियन के झंडे लहराए गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में थी द पल्स ऑफ यूरोप मूवमेंट लिखी हुई तख्तियां। अमेरिका के ईस्ट टेक्सास में टॉर्नेडो से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है। लेबर डे की छुट्टी पर चीन के सबसे बड़े वाटरफॉल हुकोउ में बड़ी तादाद में मौज मस्ती करने के लिए लोग पहुंचे। करीब 60,000 टूरिस्ट के पहुंचने का अनुमान है। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का पोस्टर ट्वीट किया। पोस्टर में सलमान ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। मार्टिन रे टांगू नजर आ रहे हैं उसमें। ईद के मौके पर पाकिस्तान में सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की रिलीज पर रोक लग सकती है। कई फिल्मकारों और संगठन ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने सलमान के साथ झगड़े की बात से इनकार किया। कहा सब कुछ ठीक ठाक है, जल्द करूंगा फिल्म में डेब्यू। आमिर खान ने गुजरे जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल दिल्ली में लॉन्च की। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। प्रियंका चोपड़ा ने कटरीना कैफ को हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार बताया। अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के हिंदी ट्रेलर में कटरीना के नाम का जिक्र भी किया। रणबीर कपूर ने फेनिस क्रीम का एड ठुकरा दिया है। कंपनी ने एड के लिए 9 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। अनुष्का शर्मा आज मना रही है अपना 29वां बर्थडे। बॉयफ्रेंड विराट कोहली से सरप्राइज गिफ्ट मिलने का अनुष्का को इंतजार है।